हाय एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोडसेफ दिसंबर चैलेंज 2021 का प्रॉब्लम लिस्ट ऑफ लिस्ट्स जो कि डिवीजन 2 एंड 3 में पूछा गया था। बिफोर मूविंग ऑन, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। So as always, let us start by understanding the question. List of lists. You are given a positive integer n and an array A of size n. There are n lists L1, L2 up to Ln. Initially Li equal to Ai. क्या बोला गया है कि हमारे पास एक एरे A है, ठीक है, जिसकी साइज क्या है n, ठीक है। इसके एलिमेंट्स क्या है A1, A2, A3 up to An. ओके, एंड वी हैव n लिस्ट्स और इनिशियली Li इक्वल टू A ऑफ i। हमारे पास लिस्ट्स है, कितनी लिस्ट है? n लिस्ट्स है, L1, L2, L3 अप टू Ln। और इनिशियली Li इक्वल्स टू Ai, मतलब इनिशियली ith लिस्ट में एक ही एलिमेंट है A ऑफ i, ठीक है। सभी लिस्ट में एक एक एलिमेंट होंगे। You can perform the following operation any number of times as long as there are at least 2 lists, ठीक है। नीचे एक ऑपरेशन दिया गया है जो कि हम any number of times परफॉर्म कर सकते हैं as long as हमारे पास कम से कम 2 लिस्ट होनी चाहिए। Select non-empty lists Li and Lj where i is not equal to j. Append Lj to Li and remove the list Lj. Note that this means Lj cannot be chosen in any future operation. क्या बोला गया है कि दो नॉन एम्प्टी लिस्ट सिलेक्ट करो, नॉन एम्प्टी लिस्ट्स Li एंड Lj जहां पे i इज नॉट इक्वल टू j, ठीक है। और ith लिस्ट में jth लिस्ट को अपेंड कर दो और jth लिस्ट को बाद में निकाल दो। आई मीन jth लिस्ट विल बी डिलीटेड यूनिकली आफ्टर दैट, और उसके बाद jth लिस्ट को हम फर्दर ऑपरेशन में यूज नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब कि अगर मान लो इनिशियली हमारी जो लिस्ट्स है, ठीक है, L1 है 1, L2 है 2, L3 है 3, L4 है 4 और L5 है 5, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा एरे क्या होगा 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मान लो मुझे i इक्वल टू 3 और j इक्वल टू 2 में लेता हूं, तो इसका मतलब सेकंड लिस्ट को मैं थर्ड लिस्ट में अपेंड करूंगा और ये बाद में फर्दर यूज नहीं होगी। मतलब कि ये कैंसिल हो जाएगी, L1 L4 L5 ऐसे ही रहेगी और L3 क्या हो जाएगी 3,2, ठीक है। और ये भी इंडिविजुअल इसकी आइडेंटिटी कुछ नहीं रहेगी। अब मान लो i इक्वल टू 3 है और j इक्वल टू 4 है, इसका मतलब इस लिस्ट को मैं इसमें अपेंड करूंगा, मतलब कि L3 क्या हो जाएगी 3 2 4, ठीक है। अब ये और ये इनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। मान लो मैं 2 बार ये ऑपरेशन करता हूँ तो और इस तरह से करता हूँ तो फाइनली मुझे L1 L3 और L5 इस तरह से मिलेंगे, ठीक है। ओके, find the minimum number of operations required to obtain a set of lists that satisfy the following condition, ठीक है। हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस बताने हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने लगेंगे टू, क्या बोला गया है, ऑब्टेन अ सेट ऑफ लिस्ट, एक ऐसी लिस्ट का सेट हमें मिले दैट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन। नीचे कंडीशन दी गई है, 2 पॉइंट है। द फर्स्ट एलिमेंट एंड द लास्ट एलिमेंट ऑफ ईच लिस्ट आर इक्वल, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल द लिस्ट इज द सेम, ठीक है। क्या 2 पॉइंट बोले गए हैं कि फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ ऑल द लिस्ट शुड बी सेम, मतलब कि फर्स्ट शुड बी इक्वल टू लास्ट फॉर ऑल लिस्ट्स जो कि बची हुई है, ठीक है। एंड फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल लिस्ट्स क्या बोला गया है, शुड बी सेम, ठीक है। 2 कंडीशंस हमें दी गई है। ओके, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल द लिस्ट इज द सेम, सभी लिस्ट जो एंड में बचती है ऑपरेशंस करने के बाद सेट में, उन सभी लिस्ट का पहला एलिमेंट सेम होना चाहिए। और फर्स्ट एलिमेंट एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ ईच लिस्ट आर इक्वल, मतलब कि फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट इंडिविजुअल लिस्ट का भी सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे एक बात ऑब्जर्व करें तो फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट इंडिविजुअल लिस्ट का सेम होना चाहिए और फर्स्ट एलिमेंट सभी लिस्ट का सेम होना चाहिए। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि सभी लिस्ट के फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट जो है वो सब आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू लास्ट एलिमेंट एंड ऑल द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ ऑल द लिस्ट्स आर सेम, ठीक है।
प्रिंट -1 इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू अचीव दिस वाया एनी सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, अगर मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करके अगर हम इस तरह की एक सेट ऑफ लिस्ट बना सकते हैं तो वो हमें बताना है मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस, अगर नहीं देन -1 प्रिंट करना है। देन इनपुट दिया गया है, इनपुट किस तरीके से, सबसे पहले है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, फिर सभी टेस्ट केस में है n दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और फिर नेक्स्ट लाइन में है एरे i। ठीक है, और आउटपुट में देना है -1 या तो फिर मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस। -1 कब, जब ऐसा करना पॉसिबल ना हो। और कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे मैंने लिख दी है, टेस्ट केस की वैल्यू 10 की पावर 5 तक है, n की वैल्यू 2 × 10 की पावर 5 तक है, a ऑफ i की वैल्यू 1 से लेकर n तक है, और समेशन फॉर ऑल द टेस्ट केसेस, समेशन ऑफ n नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओवर ऑल द टेस्ट केसेस इज लेस देन इक्वल टू 2 × 10 की पावर 5। ठीक है, सो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अब कंसेप्ट पे मूव करते हैं। सो अब अगर यहाँ पे कंसेप्ट की बात करें तो पहले तो हम कंडीशन लिख लेते हैं कि हमें क्या चाहिए। हमें क्या चाहिए, फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ ऑल लिस्ट्स शुड बी सेम। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल लिस्ट्स शुड बी सेम। ठीक है, मतलब कि जितनी भी एंड में हमें सेट मिलता है लिस्ट्स का, उन लिस्ट का फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट सभी लिस्ट में सेम होना चाहिए, प्लस सभी लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए। अब अगर सभी लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट सेम है और इंडिविजुअल लिस्ट का फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट सेम है, सो वी कैन से फॉर एग्जांपल अगर L1, L2, L3, L4 है, ठीक है, ये A ये फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, लिस्ट का। यहाँ पे लास्ट एलिमेंट है B1, यहाँ पे लास्ट एलिमेंट है B2, यहाँ पे लास्ट एलिमेंट है B3, यहाँ पे लास्ट एलिमेंट है B4। अब ये सेकंड कंडीशन है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल द लिस्ट शुड बी सेम, फर्स्ट एलिमेंट इज सेम, फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ ऑल लिस्ट शुड बी सेम इंडिविजुअली, मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए, मतलब ये भी A, ये दोनों सेम होने चाहिए, मतलब ये भी A, ये दोनों सेम होने चाहिए, मतलब ये भी A, और ये दोनों सेम होने चाहिए, मतलब ये भी A। सो बेसिकली जितनी भी एंड में हमें लिस्ट्स मिलेगी, उनके फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट जितने भी होंगे वो सब के सब कॉमन होंगे। ठीक है, ओके, ये समझ में आ गया। अब अगर हम थोड़ा सोचे तो सबसे पहले तो हम ये सोचते हैं कि कब ऐसा करना इम्पॉसिबल होगा, फिर सोचेंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस कैसे किए जा सकते हैं। अगर हम सोचे कि ऐसा करना कब इम्पॉसिबल होगा, अब अगर इंडिविजुअल लिस्ट का फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट सेम है और सभी लिस्ट में भी वो सेम ही है, मतलब यहाँ पे भी AA, यहाँ पे भी AA, यहाँ पे भी AA, यहाँ पे भी AA, तो अगर मुझे ऐसी कंडीशन करनी है तो अगर मान लो मेरे पास एक ही लिस्ट है एंड में मैं एक ही लिस्ट बचाता हूँ जिसमें सारे के सारे n एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो ये होगा A और ये होगा A, और यहाँ पे मेरे n-2 एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो अगर मेरे पास पूरे एरे में, अब अगर ये एक ही एलिमेंट, एक ही लिस्ट है, तो ये फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट सेम है, फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ ऑल द लिस्ट शुड बी सेम इंडिविजुअली। अब एक ही लिस्ट है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल द लिस्ट शुड बी सेम, एक ही लिस्ट है। तो अब इस तरह की लिस्ट अगर मुझे चाहिए, तो अगर मेरे पास पूरे एरे में 2 ऐसे एलिमेंट होंगे जो कि सेम होंगे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, बाकी सारे एलिमेंट्स को उनके बीच में डाल दूंगा और उन 2 को कॉर्नर पे रख दूंगा और मुझे मेरी लिस्ट मिल जाएगी, वैलिड लिस्ट। ठीक है, इसका मतलब मुझे मिनिमम 2 एलिमेंट्स सेम चाहिए पूरे एरे में टू अचीव समथिंग लाइक दिस। अगर सभी एलिमेंट्स यूनिक है, सभी इंडिविजुअल एलिमेंट्स से कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, तो ये करना पॉसिबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एरे है 2, 3, 4, 5, 6, 2, ठीक है, तो यहाँ पे लिस्ट क्या होगी, L1 होगी 2, ठीक है, L2 क्या होगा 3, फिर L3 क्या होगा 4, L4 क्या होगा 5, मान लो मैं 6 को अभी निकाल देता हूँ, और L5 क्या होगा 2। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस लिस्ट को इसमें अपेंड कर दूंगा, फिर इसको इसमें अपेंड कर दूंगा, फिर इसको इसमें अपेंड कर दूंगा, तो L1 क्या हो जाएगा 2, 3, 4, 5, L2 क्या, L5 क्या है अभी भी 2, अब इसको इसमें अपेंड कर दूंगा, सो L1 इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 2। ठीक है, तो फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट सेम हो गए। अगर इसकी जगह मेरे पास 6 होता, तो मैं कभी भी फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट, मतलब कि फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ ऑल द लिस्ट शुड बी सेम, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करवा सकता। ठीक है, ये कंडीशन तो हम ब्रूट फोर्स से कहते, मतलब फोर्सफुली कैसे सेटिस्फाई करवा सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल द लिस्ट शुड बी सेम। हम ऑपरेशन करते गए और एंड में एक ही लिस्ट बची,
ठीक है। तो उससे क्या होगा कि एक ही लिस्ट होगी, तो ये कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल द लिस्ट शुड बी सेम। बट ये कंडीशन सेटिस्फाई करवाने के लिए हमें कम से कम 2 एलिमेंट ऐसे चाहिए एरे में जो कि सेम हो, तभी जाके हम ऐसा कुछ कर पाएंगे। तो सबसे पहले कंडीशन हमें -1 की मिल गई कि अगर पूरे एरे में सारे के सारे यूनिक एलिमेंट्स है तो हमें -1 प्रिंट करना होगा। उस केस में हम ये नहीं कर सकते। अब मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस कैसे फाइंड करेंगे ये देखते हैं। अब अगर यहाँ पे ये देखें कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस में हम ये 2 कंडीशंस कैसे अचीव कर सकते हैं, तो एक काम करते हैं, हम एक ऑपरेशन को ऑब्जर्व करते हैं और उसमें से कुछ डिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। मान लो मेरे पास है L1 = 2, L2 = 3, L3 = 4 एंड L4 = 5। ठीक है, 4 एलिमेंट है मेरे पास। अब मान लो मैं इसको यहाँ पे क्या अपेंड कर देता हूँ। सो आफ्टर फर्स्ट ऑपरेशन L1 would be equal to 2, 3, इनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी मिट जाएगी, L3 = 4 एंड L4 = 5। ठीक है, अब मान लो मैं इसको यहाँ पे अपेंड करता हूँ, तो L1 = 2, 3, L3 = 4, 5 और इनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी मिट जाएगी। अब यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्व करें तो हमने एक यहाँ पे कितनी लिस्ट थी, सेट ऑफ लिस्ट में कितने लिस्ट थी, नंबर ऑफ लिस्ट कितनी थी, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितनी है फर्स्ट ऑपरेशन के बाद, ये और ये 3, और यहाँ पे कितनी है 2। तो हम क्या देख रहे हैं, हर एक ऑपरेशन के बाद नंबर ऑफ लिस्ट डिक्रीजेस बाय 1। ठीक है, तो अगर मुझे मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस चाहिए तो जो फाइनल आउटपुट होगा सेट ऑफ लिस्ट का, जो कि ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करे, इसमें अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ लिस्ट होगी तो मेरा आंसर मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, वापस एक बार सुन लीजिए क्लियरली, हमें क्या चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करके हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करे ऐसी सेट ऑफ लिस्ट चाहिए। अगर, और हमने क्या ऑब्जर्व किया कि एक ऑपरेशन में नंबर ऑफ लिस्ट डिक्रीजेस बाय 1, तो अगर नंबर ऑफ ऑपरेशंस हमें मिनिमम करने हैं तो हमारा जो फाइनल सेट है लिस्ट का, जो कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करे, वो अगर हम एज लार्ज एज पॉसिबल रखें तो जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस करने पड़ेंगे हमें वो एज मिनिमम एज पॉसिबल हो जाएंगे। ठीक है, सो अब यहाँ पे जैसे 4 लिस्ट है और यहाँ पे 2 लिस्ट है, तो 2 ऑपरेशन करने पड़े, तो इनिशियली n लिस्ट है। ठीक है, माइनस ये फाइनल आंसर में नंबर ऑफ लिस्ट मान लो m है। ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ ऑपरेशंस हमें करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ ऑपरेशंस। तो अगर मुझे नंबर ऑफ ऑपरेशंस को क्या करना है, मिनिमाइज करना है, इसका मतलब फाइनल आउटपुट में जो नंबर ऑफ लिस्ट्स होगी उसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। बस सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है, अब नंबर ऑफ लिस्ट को अगर मुझे मैक्सिमाइज करना है, हमें क्या करना है, फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ ऑल द लिस्ट शुड बी सेम, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल द लिस्ट शुड बी सेम। तो अगर आप ध्यान से सोचे तो जो नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अकर कर रहा होगा एरे में, वो ज्यादा से ज्यादा लिस्ट फॉर्म कर पाएगा जिसका फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट आर सेम एंड फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट शुड बी सेम। जो ज्यादा से ज्यादा अकर करेगा वो ऐसी लिस्ट ज्यादा से ज्यादा बना पाएगा, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन पे हमें उसको ही रखना है। ठीक है, तो हमें उसके साथ कुछ करना पड़ेगा। अब अगर और डीपली सोचे तो हमारी जो फाइनल लिस्ट होगी उसमें मान लो फाइनल आउटपुट है ये सारी लिस्ट्स है। ठीक है, ये कुछ नंबर ऑफ लिस्ट्स है, यहाँ पे भी ए होगा, 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 ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। ठीक है, बीच में ए भी हो सकता है, कुछ और एलिमेंट भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट सभी के सेम है। ठीक है, और मतलब कि ए है। ठीक है, ठीक है, तो जो भी ए के बराबर नहीं होंगे एलिमेंट्स उनको तो बीच में ही आना पड़ेगा। ठीक है, बीच में ए भी आ सकता है, अभी हम और आगे सोचेंगे, बट जो ए के बराबर नहीं है उनको तो बीच में ही आना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब जितने भी ए के बराबर नहीं है, अब ए क्या होगा वो भी एक सोचना पड़ेगा। अब जितने भी ए के बराबर नहीं है उनको तो हमें बीच में लाना ही पड़ेगा। तो इनिशियली सभी लिस्ट में कितने एलिमेंट थे, एक एलिमेंट। तो इसका मतलब हम जो भी ए डिसाइड करते हैं उसके अलावा जितने भी एलिमेंट होंगे जो कि ए के बराबर नहीं होंगे उनको हमने कभी ना किसी लिस्ट में अपेंड किया होगा, तभी वो बीच में है।
आप समझ रहे हो, वरना तो वो फर्स्ट पोजीशन पे होते, लेकिन फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन पे तो ए है, मतलब जितने भी एलिमेंट्स ए के बराबर नहीं हैं उनको उठा के हमने किसी लिस्ट में पुश किया होगा। अब वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कब एग्जॉस्ट होंगे, सभी को इंडिविजुअली एक के बाद एक पुश करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस करना है तो हमें क्या करना होगा, अब ये देखो ए है, मान लो जो भी एलिमेंट है ए, वो अगर इंडिविजुअल है स्टार्टिंग में तो यही स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, यही एंडिंग पॉइंट हो गया, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी अगर सभी लिस्ट में स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ए है। और अगर ये इंडिविजुअल एलिमेंट है तो ये फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है, फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ ऑल द लिस्ट शुड बी सेम। तो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस करने हैं तो हम क्या सोच सकते हैं कि जो ए के बराबर नहीं है उनको तो हमें अपेंड करना ही है, तो हम ए का जो अपेंड करना है, ए को जो अपेंड करने का ऑपरेशन है वो मिनिमाइज कर देते हैं, बाकी को तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, पूरे एरे में जो मैक्सिमम टाइम अकर होता है एलिमेंट, फॉर एग्जांपल मैक्सिमम अकरिंग एलिमेंट, अगर पूरे एरे में मैक्सिमम अकरिंग एलिमेंट मान लो ए है तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल तो हम जितने भी ए है उनको उनकी लिस्ट में इंडिविजुअली ऐसे ही रहने देंगे ताकि हमें उन पे ऑपरेशन ना करना पड़े, केवल 2 ए को छोड़ के। अब जितने भी एलिमेंट्स ए के बराबर नहीं होंगे उनको हम एक लिस्ट में पुश कर देंगे, मान लो ये सारे एरे के एलिमेंट्स हैं जो ए के बराबर नहीं है, अब इसका एंड एलिमेंट भी ए होना चाहिए तो एक ए को भी यहाँ पे पुश कर देंगे, तो ये हमारा फाइनल आउटपुट होगा। मान लो काफ़ी सारी लिस्ट है, तो अब हमने क्या बोला था कि अगर ऑपरेशंस को मिनिमाइज करना है तो फाइनल लिस्ट में जो आउटपुट है वो मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। और हमने ये देखा कि ए के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे जो हम ए सिलेक्ट करेंगे वो सब बीच में आना चाहिए, मतलब उन पे अपेंड ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। तो अगर हमें मैक्सिमम लिस्ट चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, जो इंडिविजुअल ए एलिमेंट है उनको एज इट इज रहने दो। ए क्या है, मैक्सिमम अकरिंग एलिमेंट, वो हमने क्यों सिलेक्ट किया है, ताकि नंबर ऑफ लिस्ट हमें मैक्सिमम मिले, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे इंडिविजुअली रख रहे हैं, केवल 2 ए को ही, मतलब एक ए को ही दूसरे ए के साथ अपेंड कर रहे हैं एंड में, तो जो मैक्सिमम अकरिंग एलिमेंट होगा उसको हम ए की तरह लेंगे तो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ लिस्ट एंड में देगा जिससे कि ऑपरेशन मिनिमम मिलेंगे। बेसिकली हमें करना क्या है, फिर सभी ए को इंडिविजुअली ऐसे ही लीव कर दो, उनके लिस्ट को टच मत करो, जो लास्ट में 2 ए बचते हैं उसमें से एक ए की लिस्ट में सारे नॉन ए एलिमेंट्स फ्रॉम द एरे को अपेंड कर दो, ठीक है, क्योंकि उनको अपेंड करना ही पड़ेगा, और ए को यहाँ पे अपेंड कर दो। अब यहाँ पे सारे हमने यहाँ पे क्यों किए, अब मान लो इसमें से आधे एलिमेंट्स में इसके साथ अपेंड करता हूँ, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट इसके एंड में भी एक ए लगाना पड़ेगा तो फिर ये लिस्ट निकल जाएगी, ठीक है, यहाँ पे ए आ जाएगा, तो नंबर ऑफ लिस्ट जो एंड में है वो कम हो गई तो मेरा नंबर ऑफ ऑपरेशंस बढ़ जाएगा। इसलिए हम सभी ए को क्या करेंगे, इंडिविजुअल एज इट इज रहने देंगे, बस एक ए के लिस्ट में बाकी नॉन ए को ओपन कर देंगे, सभी के सभी को, और एक ए को उसमें पुश करना पड़ेगा। तो अगर ये जो है ये कितनी नंबर ऑफ लिस्ट होगी, टोटल नंबर ऑफ ए जो है वो मान लो मैक्स है, मैक्स नंबर ऑफ टाइम्स अकर होती है, तो ये लिस्ट कितनी हो गई, नंबर ऑफ लिस्ट मैक्स -1, क्योंकि ये मैक्स -2 है और ये मैक्स -1, ठीक है, क्योंकि टोटल नंबर मैक्स है ए के, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना अकर हुआ, मैक्स -2, क्योंकि 2 ए यहाँ पे है, और ये एक लिस्ट मैक्स -1 क्योंकि 2 ए को हमने एक लिस्ट में ज्वाइन कर दिया है। तो अगर मैक्सिमम मैक्स जो है वो है अकरेंस ऑफ ए क्या है, मैक्सिमम अकरिंग एलिमेंट, ठीक है, तो फाइनल सेट होगा उसमें कितनी लिस्ट होगी, मैक्स -1, तो हमारे मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस क्या हो जाएंगे, n माइनस मैक्स -1, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। n है इनिशियल नंबर ऑफ लिस्ट, मैक्स है मैक्सिमम अकरिंग एलिमेंट इन द एरे, हमें ऑपरेशन परफॉर्म करके बताना ही नहीं, हमें सिर्फ यही बताना है, और यहाँ पे -1। सो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर है, थोड़ा सा इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। सो
आई होप कि आपको इस लेक्चर में अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि ऐसे ऑसम लेक्चर्स आप तक पहुँचा रहा है। न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके आप अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं। ऑल्सो बेस्ट पार्ट ये है कि आपको प्लेसमेंट लगने तक कोई भी फीस पे नहीं करनी है। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज, पर्सनल मेंटरिंग जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स भी मिलेंगे। सो make sure to check out the link in the description to skyrocket your career with Newton School. अब अगर यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो हमें मैक्सिमम अकरिंग एलिमेंट फाइंड करना है, ठीक है। उसके अलावा एक दो छोटे मोटे कॉर्नर केस देख ले। तो अगर n की वैल्यू 1 है तो हमें सिंपली प्रिंट क्या करना है, 0, ठीक है। और अगर एरे के सारे एलिमेंट्स इक्वल है फिर भी क्या प्रिंट करना है, 0, बिकॉज वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ इंडिविजुअल लिस्ट आर सेम, क्योंकि एक ही एलिमेंट है, एंड फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल द लिस्ट आर सेम, अगर सारे के सारे एरे एलिमेंट्स इक्वल है, ठीक है। तो पहला केस तो ये है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 है तो रिटर्न कर दो 0। फिर हम क्या कर सकते हैं, हम शॉर्ट कर सकते हैं एरे को। अब इफ ये वेरिएबल्स थोड़े अलग होंगे कोड में, आप समझ जाना। एरे ऑफ 0 इक्वल्स टू एरे ऑफ n-1, अगर सारे के सारे एलिमेंट्स इक्वल है, क्योंकि शॉर्ट करने के बाद अगर पहला एंड लास्ट एलिमेंट सेम है, इसका मतलब सारे एलिमेंट्स सेम है, तो हम क्या कर देंगे, प्रिंट 0, क्योंकि हमें कुछ भी अपेंड करने की जरूरत नहीं है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है। वरना हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें मैक्सिमम अकरेंस फाइंड करना पड़ेगा किसी भी एलिमेंट का। तो मान लो मैं मैक्स सी लेता हूँ उस वेरिएबल का नेम, ठीक है। सो इनिशियली मैक्स सी को मैं 0 कर दूंगा, ठीक है। और अब ये शॉर्टेड एलिमेंट है, तो अब यहाँ पे n² में हम नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है, सभी एलिमेंट्स का अकरेंस, क्योंकि n की वैल्यू 2 × 10⁵ है। तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर i = 0, i <n, ठीक है, c = 0, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, j = i। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूंगा, अभी सिंपल है वैसे। वाइल a of i = a of j and i is less than n, i प्लस प्लस काउंट प्लस प्लस, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, एरे को हमने शॉर्ट किया है, तो हम n साइज के नंबर ऑफ स्टेप्स में ये काम करेंगे सभी एलिमेंट्स का अकरेंस। फॉर एग्जांपल अगर शॉर्ट करने के बाद एरे है 1 1 2 2 2 3 3 3, तो यहाँ पे क्या होगा, i की वैल्यू 0, j की वैल्यू 0, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पे हो जाएंगे, c की वैल्यू 0, वाइल a of i = a of j एंड i is less than n, i प्लस प्लस काउंट प्लस प्लस। तो अब j यहाँ पे है इनिशियली, सो a of i = a of j, मतलब ये सेम है तो काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी, i यहाँ पे चला जाएगा। अभी भी ये दोनों सेम है तो ये यहाँ पे चला जाएगा, अभी भी ये दोनों सेम है तो ये यहाँ पे चला जाएगा। काउंट की वैल्यू क्या हो गई, 3, क्योंकि 3 वंस है। अब दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, सो वाइल लूप के बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें काउंट की वैल्यू मिलेगी 3, और i तब तक यहाँ पे पहुंच चुका होगा 2 पे, ठीक है। 3 क्यों मिला, क्योंकि 3a है। सो अब हम क्या कर सकते हैं, मैक्स काउंट इज इक्वल टू मैक्स काउंट कॉमा c, ठीक है। फिर अगेन ये वापस यहाँ पे जाएगा। अब j = i, अब j कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे। सिमिलरली अब c की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। तब तक i कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे, और फिर i यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। तो दिखने में 2 लूप जैसा है, बट ये n नंबर ऑफ स्टेप्स में हमें सभी एलिमेंट्स के काउंटिंग दे देगा, क्योंकि ये शॉर्टेड फॉर्म में है, तो सेम एलिमेंट्स साथ में होंगे। तो हमें मैक्स c मिल गया। बस अब तो क्या करना है, आंसर इक्वल टू n माइनस मैक्सिमम अकरेंस ऑफ एनी एलिमेंट -1, ठीक है। और इसको बाद में प्रिंट करवा देंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, यहाँ पे ये n स्टेप्स लग रहे हैं और एरे को शॉर्ट करने में O of n log n लगेंगे, ठीक है। सो हम कह सकते हैं n log n। और एक चीज़ यहाँ पे जो नोट करने जैसी है वो ये है कि अगर मेरे मैक्स c की वैल्यू 1 आई, इसका मतलब कोई भी 2 एलिमेंट सेम नहीं है। तो अगर कोई भी 2 एलिमेंट सेम नहीं है तो यहाँ पे हमें एक इफ कंडीशन डालनी पड़ेगी कि अगर मैक्स c अगर 1 के बराबर है, मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स डिफरेंट है, तो -1 प्रिंट करना है, वरना फिर इसको प्रिंट कर देना है। आई होप आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट और इम्प्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।